नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट मेथड इज homogeneous differential equation. To solve differential equation if it is in the form of homogeneous. So first we have to see what is homogeneous. यदि कोई पॉलिनोमियल की टर्म्स है x y स्क्वायर x क्यूब y x स्क्वायर y स्क्वायर, so this terms single term यदि ट्रीट करें तो डिग्री ऑफ दिस टर्म इज degree is 3, for this degree is 4, for this term degree is 4. तो जब हमको टर्म की डिग्री की बात करना हो तो पावर्स का सम गिव्स डिग्री ऑफ द टर्म, और किसी पॉलिनोमियल में यदि सभी टर्म सेम डिग्री के हो देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस. This expression is homogeneous. Degree is 4, term of first term का डिग्री 4, second term का डिग्री 4. तो this is homogeneous function. लेकिन यदि इन सब का एडिशन करें तो इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 4, इसका डिग्री 4. This is not homogeneous function और पॉलिनोमियल. हमको बात करनी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करना हो तो अब यहाँ पर dy by dx का जो पावर है वो ट्रीट नहीं होता, वो कंसीडर नहीं होता. x और y के पावर्स हर टर्म के यदि ऐड करने पर सेम मिलते हो देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये दोनों चीज इन जनरल होमोजेनियस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या फंक्शन क्या होता है वो लिख लेते हैं और उसके बाद में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको मेंशन करते हैं. जो अभी एक्सप्लेन किया उसको यहां मेंशन किया हुआ है. वी नो दैट डिग्री ऑफ अ टर्म इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल x क्यूब y 3 + 1, तो दिस टर्म हैज डिग्री 4. x y z दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है. सिंगल टर्म यदि मान लो हम कंसीडर करें x डिग्री 1 y स्क्वायर डिग्री 2 x क्यूब डिग्री 3 एक्सेट्रा. x स्क्वायर y क्यूब हैज डिग्री 5 एंड एक्सेट्रा. तो ये तो होगी बात टर्म के डिग्री की. इसके पहले जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो वहां ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था. तो वो जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यहां जो डिग्री की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था स्कूल में जो डिग्री पढ़े थे वो डिग्री की बात हो रही है. अब ये जो डिग्री है ये यदि हमको हर टर्म की सेम मिले डिफरेंशियल इक्वेशन में देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये जो डिग्री है, ये डिग्री और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ये दो अलग अलग टर्म हैं. जब डिग्री की बात करें तो ये हर टर्म की डिग्री की बात हो रही है, इसमें डेरिवेटिव का जो पावर है वो इन्वॉल्व नहीं होगा. फॉर एग्जांपल x + y dy by dx = 0. तो ये डेरिवेटिव एक कंप्लीट क्वांटिटी है, इसका पावर डिस्कस नहीं होगा. जो वेरिएबल है, वेरिएबल के हमको पावर्स देखने पड़ेंगे हर टर्म में. तो यहाँ पर इसका पावर 1 है, मतलब इस टर्म की डिग्री 1 हो गई. यहाँ पर ये वेरिएबल है y, उसका पावर 1 है, तो इस टर्म की डिग्री भी हो गई 1. सभी टर्म की सेम डिग्री होने की वजह से दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अनदर एग्जांपल x² dy by dx + xy + y स्क्वायर. डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2. तो हर टर्म का डिग्री 2 है. दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जरूरी नहीं हर बार होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगे. फॉर एग्जांपल x dy by dx + x² y, डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 1. डेरिवेटिव का पावर डिस्कस नहीं करते, डिफरेंशियल के पावर डिस्कस नहीं करते.
एक्स स्क्वायर वाई का डिग्री 3, दिस इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन देखकर समझा जा सकता है कि वो होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। अब यदि मान लो होमोजेनियस इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, मेथड टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बार बार हमको लिखना है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एग्जाम में एक या दो बार ही लिखना होगा, आप पूरा पूरा लिखेंगे। वी पुट y by x is equal to v और u by y x by y is equal to u। अब ये कैसे सब्स्टिट्यूट करना, इसका जरा ट्रिक समझ लीजिए। यदि मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको dy by dx की टर्म नजर आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx की टर्म है, तो आप ये समझिए कि ये गायब कर दिया, dd y by x is equal to v पुट कर दिया। फिर आगे का काम क्या करना है वो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लेके हम समझते हैं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में dx by dy की टर्म नजर आती हो तो यहां पर x by y is equal to कुछ वेरिएबल, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल पुट करना। जब ये रोल है dy by dx का रोल है तो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट, y डिपेंड्स ऑन x। तो जब हम ये पुट कर रहे हैं तो ये न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट विल डिपेंड ऑन x। और जब dx by dy की एक्सप्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसका मतलब x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होगा वो नीचे होगा, डिपेंडेंट उसके सर पर बैठा होगा। तो इससे हम उनका रोल डिसाइड कर सकते हैं, x इज डिपेंडेंट, y इज इंडिपेंडेंट। तो ये जो वेरिएबल होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट विल डिपेंड ऑन y। तो एज द केस में भी इक्वेशन में dy by dx हो तो पुट y by x is equal to v। यदि इक्वेशन में dx by dy दिखता हो तो पुट x by y is equal to some new variable u, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो मेथड है इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 6.4 ऑन पेज 203। क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। x sin y by x dy इक्वल टू y sin y by x minus x dx। अब सबसे पहले तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ये चेक करना होगा। तो देखो इस टर्म का डिग्री, डिफरेंशियल का पावर नहीं काउंट होगा। sin y by x है तो y by x यानी इसका पावर 1 इसका पावर 1 है, तो ये 1 minus 1 0, मतलब इसका भी डिग्री कुछ काउंट नहीं होगा। x वेरिएबल दिख रहा है आपके लिए, तो ये डिग्री 1 की, मतलब इस कंप्लीट टर्म की डिग्री है 1। फिर यहां देखते हैं ये y by x के फॉर्म में है, मतलब यदि पावर काउंट करना होगा तो क्या करेंगे, y का पावर 1 है और x का पावर 1 है, लेकिन हमको तो न्यूमरेटर में लेकर जाके देखना पड़ेगा। तो 1 minus 1 ऊपर गए यदि तो 1 minus 1 ऐसा यहां से इसको करना नहीं, 1 minus 1 0, मतलब इससे हमको डिग्री नहीं मिलेगी, इसकी डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री यहां पर है y का पावर 1, मतलब इस टर्म की डिग्री होगी 1 माइनस x इसकी डिग्री 1। तो यहां पर भी जो दो टर्म दिख रही है उनका डिग्री है 1। Each term has same degree, therefore this is homogeneous differential equation। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, given differential equation is this, इसको नंबर 1 दे देते हैं। Here degree of each term is 1, therefore equation 1 is a homogeneous differential equation। सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम बोल दो, क्योंकि 1 लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा। सेम, ठीक है, यहां पर इस केस में वो 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम चाहे तो इसको dy by dx बोलकर ट्रीट कर सकते हैं इक्वेशन को। यदि dx इधर ले आए और ये टर्म को उधर भेज दें तो ये इक्वेशन होगी dy by dx के टर्म में, और dx by dy को उधर लेके जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो dx by dy जैसा ट्रीट करके देखा जा सकता है बाद में। हम इसको dy by dx जनरली मैक्सिमम टाइम dy by dx में इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। तो ये dy by dx में है मानकर वी पुट y by x is equal to v, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इंप्लाई y is equal to vx, इसको नंबर दे देते 2। अभी हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको हमने न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट किए,
तो इससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल हो गया बेसिकली dy बाई डी होगा उसको भी कन्वर्ट करना होगा, वो आगे करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, जब हमने y बाई एक्स इक्वल टू वी बोलकर लिखा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल इज v, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x। डिफरेंशिएटिंग टू with respect to x, तो ये मिला dy by dx is equal to first derivative of second plus second derivative of first। इसको नंबर देते हैं, वन को रिराइट करते हैं। वन कैन बी रिटन एज dy by dx is equal to y sin y by x minus x अपॉन x sin y by x, और यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। इम्प्लाई dy by dx इज v plus x dv by dx, ये एक्सप्रेशन, और y के लिए vx, y by x के लिए v, y is vx sin v minus x अपॉन x sin v। यानी अब यहां से y पूरा गायब हो गया, जो ओरिजिनल डिपेंडेंट वेरिएबल था वो गायब हो गया, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल v अपीयर हो गया है। ठीक ठाक करो इसको, x कॉमन, x डिवाइड किया जा सकता है, तो ये v sin v माइनस 1 अपॉन sin v x dv by dx, ये v को उधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस v। दो काम एक साथ किए, यहां से x कॉमन लेके डिवाइड कर दिए और ये v को उधर शिफ्ट कर दिए, दैट इज x dv by dx is equal to LCM sin v, v sin v minus 1 minus v sin v plus v sin v minus v sin v गया, x dv by dx is equal to minus 1 upon sin v। इसके बाद इक्वेशन 4 के बाद वेरिएबल सेपरेबल किए जा सकते हैं, तो dv के साथ sin v आ जाएगा, dx डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गया और उसके साथ x कलेक्ट करना पड़ेगा, तो दिस विल बी sin v dv इक्वल टू माइनस 1 बाय x dx। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। हर बार होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सब्स्टिट्यूशन न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डेरिवेटिव है वो करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करें तो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसका मेथड अप्लाई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। sin v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v इज माइनस cos v, 1 by x का इंटीग्रेशन log x माइनस अपनी जगह है, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इधर ला लिया तो दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 4। हमको तो ओरिजिनल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन चाहिए था, तो जो सब्स्टिट्यूट किया है उसको रिप्लेस कर दो वापस, put v is equal to y by x in 5, we get log x minus cos of y by x equal to c, where c is arbitrary constant as the general solution of differential equation 1। आज के लिए इतना ही, कल और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।